यू आर ऑन जेडी मेमोरियल एजुकेशनल चैनल। आज का अपना टॉपिक है सेंटेंस, इंग्लिश ग्रामर के सेकंड पार्ट में। इस वीडियो में आज हम आपको सेंटेंस के बारे में बताएंगे। सेंटेंस की डेफिनेशन होती है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स अर्थात वाक्य शब्दों का वो समूह होता है जिससे विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस, जिससे पूर्ण भाव की अभिव्यक्ति होती है। जैसे राम इज ए वेरी गुड बॉय। अब यहाँ आप देखते हैं लिखा है राम इज ए वेरी गुड बॉय, अर्थात राम बहुत अच्छा लड़का है। लेकिन इसी ग्रुप को अगर हम इस प्रकार लिख देते हैं बॉय इज आ गुड राम, यहाँ आप देखते हैं कि जो वर्ड यहाँ लिखे हुए हैं वही वर्ड यहाँ भी लिखे हुए हैं, बट यहाँ क्रमशः ना होने के कारण इन वर्ड के समूह को हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं, जबकि ऊपर का राम इज ए वेरी गुड बॉय ये सेंटेंस होगा। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जिससे एक पूर्ण भाव व्यक्त होता है वो सेंटेंस कहलाता है, राइट। इसके बाद देखिए काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस नोट कीजिए। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस नोट कीजिए। देयर आर 5 kinds of sentence। सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर है assertive, assertive, इसको डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, declearative, assertive और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी होती है साधारण वाक्य। अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। जिन वाक्यों में किसी कथन या सूचना का बोध होता है वो असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। जिन वाक्यों में किसी कथन या सूचना का बोध होता है वो असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला इसका होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस इसकी हिंदी होती है, अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में हम सकारात्मक सूचना प्राप्त करते हैं या जिन वाक्यों में हम सकारात्मक कथन की अभिव्यक्ति करते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स इंग्लिश। अब इस वाक्य को आप देखते हैं, ही रीड्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी पढ़ता है, अर्थात ये पॉजिटिव कथन है, सकारात्मक कथन है। और इसका दूसरा काइंड होता है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस इसके अंतर्गत हम किसी सूचना को नकारात्मक रूप से पाते हैं, ठीक है। अस्वीकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा ही डज नॉट रीड इंग्लिश। तो ये अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस, इसको ए और बी के रूप में भी आप लिख सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 भाग होते हैं, ठीक है। सेंटेंस का जो पहला काइंड है असर्टिव सेंटेंस, उसके 2 प्रकार होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस स्वीकारात्मक वाक्य जिन वाक्यों में हम
स्वीकारात्मक कथन की अभिव्यक्ति पाते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है निगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में हम निषेधात्मक अर्थात अस्वीकारात्मक कथन प्राप्त करते हैं वो निगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। आइए सेकेंड नंबर देखते हैं। पहला आपका होगा असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड नंबर पे लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इसकी हिंदी होती है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्न सूचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी भी डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है वे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का कार्य किया जाता है वे वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम, बहुत सिंपल है और कॉमन है। व्हाट इज योर नेम। दूसरा है डू यू लिव हियर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में प्रश्नवाचक मार्क जरूर लगाते हैं, इंट्रोगेशन मार्क अवश्य लगाते हैं। तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। पहला होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहले वे होते हैं जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जा सके, इसको यस नो टाइप को इंट्रोगेटिव वाक्य भी बोलते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप। इसको स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं क्योंकि ये सेंटेंस इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किए जाते हैं। जैसे डू यू प्ले क्रिकेट। डू यू प्ले क्रिकेट, इसमें आप देखते हैं सबसे पहले डू लगा है जो कि हेल्पिंग वर्ब है। डू यू प्ले क्रिकेट अर्थात ये सेंटेंस जो है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। पहला है यस या नो टाइप, जिसका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है या जिनका आंसर एक वाक्य में दिया जा सकता है वो यस या नो टाइप क्वेश्चन सेंटेंस कहलाते हैं। दूसरा है WS टाइप। ऐसे वाक्य जिनका आंसर विस्तृत रूप में दिया जाता है, एक लाइन में ना दे करके विस्तृत रूप में दिया जाता है और इनकी स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से होती है। व्हाट, व्हाई, वेयर आदि प्रश्नवाचक शब्दों से होती है। जैसे वेयर डू यू लिव। आप इसमें देखते हैं वेयर शब्द सबसे पहले आया है, जो क्वेश्चन वर्ड है वो वाक्य के शुरुआत में आया है। तो इस प्रकार आपके दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला है यस नो टाइप, दूसरा है WS टाइप। तीसरे नंबर पे आइए, इंपरेटिव सेंटेंस। नोट कीजिए इंपरेटिव सेंटेंस IMPERATIVE इंपरेटिव सेंटेंसेस। इसकी भी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। जिन वाक्यों में किसी सलाह, आदेश, निवेदन, परामर्श आदि का बोध होता है वे वाक्य इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। जिन वाक्यों में किसी सलाह, परामर्श, आदेश व सुझाव आदि का बोध होता है वे इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंसेस आर नोन फॉर सम
ए स्पेशल रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड और सजेशन, राइट। तो पहला इसका एग्जांपल होगा गो देयर। इम्परेटिव सेंटेंसेस हमेशा वर्ब से शुरुआत होते हैं और जिसमें निवेदन किया जाता है, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, उस वर्ब से पहले वो शब्द आते हैं। जैसे प्लीज कम हियर, सिट डाउन, यू शुड डू दिस। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आदि का बोध होता है वो इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस की हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य आपके 3 प्रकार के सेंटेंस हो गए। पहला कौन कौन सा हुआ? पहला हुआ असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसके अंतर्गत 2 आते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव या नेगेटिव। दूसरा हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? WH टाइप और यस नो टाइप। तीसरे नंबर पे है इम्परेटिव सेंटेंसेस। इम्परेटिव सेंटेंसेस की हिंदी होती है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें आदेश देने, निवेदन करने, परामर्श, सुझाव आदि का बोध होता है, वो इम्परेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। आइए 4th नंबर देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, EXCLAMATORY सेंटेंसेस। इसकी भी डिफिनेशन लिख लीजिए। जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, विषाद आदि का बोध होता है, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, विषाद आदि का बोध होता है, वे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसकी हिंदी होती है विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य। जिन वाक्यों में हर्ष, विषाद, विस्मय आदि का बोध होता है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। और इन सेंटेंसेस के लास्ट में मार्क्स ऑफ एक्सप्लेनेशन अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। जिस सेंटेंस के लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है वो समझ लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। एग्जाम्पल देखिए इसका। ओ इंडिया won the मैच। भारत मैच जीत गया। इस तरीके से दूसरा सेंटेंस, ओ ही डिफीट अरे उसने उसे हरा दिया। तो इस तरीके के जो भी सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। लास्ट में आपका है, या इसमें 1-2 एग्जांपल और देख लीजिए। कुछ साइड देखने के बाद जैसे मन में एक प्रकार का विस्मय उत्पन्न होता है, जैसे व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, कितनी शानदार इमारत है। व्हाट ए ग्रैंड बिल्डिंग, व्हाट ए टॉल बॉय, तो ये सारे सेंटेंसेस में आपको पता चलता है कि इन सेंटेंसेस से किसी विस्मय, हर्ष,
विषाद आदि का बोध होता है। लास्ट नंबर आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। लास्ट नंबर आपका है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस की हिंदी होती है इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। इन वाक्यों में भी हम अपनी इच्छा को व्यक्त करते हैं, जैसे ईश्वर करे आप दीर्घायु हो। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखिए। जिन वाक्यों में इच्छा की अभिव्यक्ति की जाती है, जिन वाक्यों में इच्छा की अभिव्यक्ति की जाती है वे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। रिपीट कीजिए, जिन वाक्यों में इच्छा की अभिव्यक्ति की जाती है वे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। एग्जाम्पल, मे गॉड यू लॉन्ग लिव। और इसके लास्ट में भी मार्क्स एक्सप्लेनेशन लगता है। दूसरा एग्जांपल देखिए, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। तो इस तरीके से ये ऑप्टेटिव सेंटेंस हुआ। आज आपको अबाउट द सेंटेंसेस पढ़ाया गया। सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। इनके डिटेल भी आपको वीडियो में बताई गई है। धन्यवाद।